नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौज। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए थे, उन फैसलों पर किस तरह से जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है वो कैंची चलाने का काम कर रही है। जिस तरह से जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है एकनाथ शिंदे की सरकार में लिए गए फैसलों पर जांच बैठा रही है या फिर स्क्रूटनी कर रही है, उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों के जवाबों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट है वो क्यों एकनाथ शिंदे के द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा करने में लगी हुई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पिछले 3 महीनों में महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में नवंबर के महीने में चुनाव के नतीजे आए थे और इन चुनाव के नतीजों के पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई। देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को अच्छी खासी जीत हासिल हुई और इसी के चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस कुर्सी पर बैठ गए। और उसके बाद से ही लगातार ये खबरें आती रही हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज है, एकनाथ शिंदे खुश नहीं है, एकनाथ शिंदे मन मारकर इस सरकार में शामिल है। इतना सब कुछ तो सही था, लेकिन अब खबरें ये आने लगी है कि एकनाथ शिंदे की सरकार में जो फैसले लिए गए थे, जो एजेंसीज हायर की गई थी, जो डिसीजन लिए गए थे, उनमें से कुछ डिसीजन जो है वो बदलने का काम या फिर उनकी जांच करने के आदेश जो है वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। सबसे पहले एमएसआरटीसी की बस, जो एमएसआरटीसी में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसमें जो प्राइवेट बसें हायर की गई थी, उन प्राइवेट बसों को जिन किराए पर हायर किया गया था, उस मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। ये पिछले महीने जनवरी का मामला है। उस वक्त शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने भी आरोप लगाया था और कहा था कि ये लगभग 2000 करोड़ का सालाना एमएसआरटीसी को लॉस होगा। ये 2000 करोड़ के नुकसान का मामला है। और ये कहा गया था कि एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान एमएसआरटीसी ने ये फैसला लिया कि हम प्राइवेट बसेस हायर करेंगे, लेकिन उन प्राइवेट बसेस को जो हायर किया गया था वो पिछले फैसले यानी कि उसके पहले के फैसले से जो का लगभग 15 रुपए जो है ज़्यादा देकर हायर किया गया था, यानी कि प्रति किलोमीटर 15 रुपए ज़्यादा दिए गए थे। तो ये मामला सामने उठा तो देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जांच बैठा दी, इसकी समीक्षा शुरू कर दी। इसके बाद कल ही एमएसपी का मामला सामने आया है कि जो एमएसपी के लिए नोडल एजेंसीज हायर की गई थी, उनमें अनियमितता पाई गई है और अब उसके लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बैठाई गई है जो नोडल एजेंसीज जो हैं उनको हायर करने का काम करेंगे और वो नोडल एजेंसी जो है वो एमएसपी पर किसानों से जो अनाज है वो खरीदने का काम करेंगे। ये फैसला भी जो नोडल एजेंसीज का इसके पहले का जो फैसला था वो भी एकनाथ शिंदे की सरकार में लिया गया था, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इस पर स्क्रूटिनी करके अब नए तौर से जो एजेंसीज हैं उन्हें हायर करने की बात कही गई है। तीसरा मामला जालना का सामने आया, जहां पर हाउसिंग डेवलपमेंट, जालना में हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तौर पर कुछ मकान बनने थे, तो उस मामले के ऊपर भी सवाल उठे थे। हालांकि ये प्रोजेक्ट पहले जो एजेंसी थी एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट के पहले, यानी कि उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट के टाइम पर, तो उस एजेंसी जिसे हायर किया गया था उस एजेंसी ने इसका पूरा आकलन किया था और आकलन करके ये बताया था कि ये जो जालना हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये वायबल नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, तो उस प्रोजेक्ट को रुका दिया गया था। और उसके बाद फिर जब 2022 में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नई एक एजेंसी हायर की और उस एजेंसी के हायर करने के हिसाब से वहां पर काम शुरू किया गया था। तो अब
इस जालना हाउसिंग कॉरपोरेशन वाले मामले पर भी जांच बैठा दी गई है। तीसरा, बीएमसी से जुड़े हुए सैनिटेशन प्रोजेक्ट को जो लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए का था, उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई थी एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब बीजेपी ने उसे भी जो है रुका दिया है। और इसी तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो कई सारे फैसलों पर कैंची चलाने का काम कर रही है। तो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के मोटा मोटी इन 4 डिसीजंस पर कैंची चलाने का काम किया है और इसी के बाद से ही लगातार ये सवाल उठने लगा है और ये राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा होने लगी है कि एकनाथ शिंदे को राजनीतिक तौर पर और फाइनेंशियली तौर पर कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो मेरे हिसाब से इस पूरे मामले में अगर देख लिया जाए तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर सामने आ रहे हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये कि हाँ, कहीं ना कहीं ये तो लग ही रहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने का काम कर रही है, क्योंकि ये बीजेपी का अगर देख लिया जाए तो बीजेपी का जो पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड अगर देख लिया जाए तो एक उनके ऊपर टैग लगा हुआ है। वो टैग ये है कि बीजेपी जो अपनी सहयोगी पार्टियां होती हैं उन सहयोगी पार्टियों को कमजोर करने का काम करती है। 2014 की सरकार में जब शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उस वक्त एकनाथ शिंदे भी साथ में थे, तो उस वक्त भी शिवसेना ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टनर्स को जो है इम्पोर्टेंस नहीं देती है, उनके डिसीजंस में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने भी आरोप लगाए थे, इसके बाद नीतीश कुमार ने भी इस तरह के आरोप लगाए, ममता बनर्जी की तरफ से भी पहले भी आरोप लगाया गया था। तो ऐसे कई आरोप बीजेपी के ऊपर लग चुके हैं और उसी कड़ी में अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं उस दिशा में भी जाता हुआ नजर आता है कि जो बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे को कमजोर राजनीतिक तौर पर कर रही है। अब इसका दूसरा कारण क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सुधारने का काम बीजेपी कर रही है। देखिए 2022 में जब एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार बनी थी तो बीजेपी जो है वो ड्राइविंग सीट पर नहीं थी। बीजेपी पीछे वाली सीट पर बैठकर एकनाथ शिंदे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो उस वक्त बीजेपी को सिर्फ इतनी ही चाहत थी कि बीजेपी जो है वो सरकार में आए। बीजेपी उस वक्त ये समझती थी कि उसको बड़े पैमाने पर सेक्रीफाइस करना होगा और सेक्रीफाइस बीजेपी ने किया भी। बीजेपी ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया, जिससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार में रहने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थी। और उसी वक्त एकनाथ शिंदे ने ये सारे फैसले लिए। तो जब बीजेपी सरकार में बनी रहने के लिए बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया था, तो आप सोच सकते हैं कि एकनाथ शिंदे उस वक्त जो भी फैसला ले रहे थे तो बीजेपी उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना नहीं चाहती थी और चुपचाप फैसले लेना देती थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं वो जो गलतियां हैं जहां पर वो चुप रह गए थे, जहां उन्हें लगा था कि हमें आगे चल के इस पर बोलना चाहिए, तो अब उन सारे फैसलों को कहीं ना कहीं सुधारने का काम किया जा रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी उन सारे फैसले को स्क्रूटनी में ले रही है जो एकनाथ शिंदे के सरकार में लिए गए थे और जो फीजेबल होगा, जो काम का होगा, जिससे फायदा होगा राज्य को, मेरे ख्याल से उस पर काम करने का काम किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस की खास तौर पर मैं बात करूंगा तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है तो अब तक का जो हमने रिकॉर्ड देखा है देवेंद्र फडणवीस का, वो काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार में जो नो करप्शन टॉलरेंस वाला जो मामला है उसे आगे लेकर जा रहे हैं। जहां उन्हें डाउट लग रहा है उन चीज़ों की जांच की जा रही है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि जो खबरें आ रही हैं वो खबरें एकनाथ शिंदे के पास जो मंत्रालय हुआ करते थे, जो एकनाथ शिंदे ने फैसले लिए थे, उन फैसलों को बदलने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो अजीत पवार की पार्टी के नेता हैं
उनके या फिर अजित पवार के फैसले ऐसे कोई बड़े बड़े पैमाने पर बदले गए या फिर उनकी स्क्रूटनी की जा रही है, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। तो बीजेपी एक तरफ अपनी गलतियों को सुधार रही है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे हैं उन्हें राजनीतिक तौर पर कमजोर करने का काम भी किया जा रहा है।